मित्रों, अक्सर कि हम ऐसा देखते हैं कि कुछ लोगों में भगवान के प्रति भक्ति भाव, श्रद्धा कम होती है, परंतु जैसे ही वे किसी भी शिव भक्त या हरि भक्त के संपर्क में आते हैं, उनके मन में भी वह भक्ति भाव जागृत हो जाती है। तो एक ऐसी कथा आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें कि हम महाकाल के महात्म्य का वर्णन करते हुए राधा चंद्रसेन और श्रीधर गोप की कथा सुनाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा और ऐसी ही पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, उज्जैन नगरी में एक चंद्रसेन नामक राजा रहा करते थे। वे बहुत ही बड़े धर्मनिष्ठ और शिव भक्त थे। उन राजा चंद्रसेन के एक मित्र थे जो महादेव के गढ़ों में प्रमुख वीरभद्र थे। एक बार भद्र ने प्रसन्न होकर उसे चिंतामणि नामक उत्तम मणि प्रदान की। वह मणि सूर्य के समान चमक रही थी। वह चमत्कारी मणि ध्यान करने, दर्शन करने तथा सुनने मात्र से ही सबको कल्याण प्रदान करती थी। उस मणि के प्रकाश के स्पर्श होते ही कोई भी धातु हो या खनिज वह सोने का हो जाता था। इस प्रकार यह बात सभी राजाओं के मध्य फैल गई और सभी राजा उस मणि को प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। परंतु महाकाल में भक्ति रखने वाले चंद्रसेन ने उन सभी राजाओं की याचना को निष्फल कर दिया। इससे सभी राजा क्रोध में भर गए और उनसे बैर ठान लिया और चंद्रसेन से युद्ध करने के लिए उज्जैन नगरी के द्वारों को चारों ओर से घेर लिया। जब चंद्रसेन को यह बात पता चली तो वह राजा अपने नगरी की रक्षा हेतु महाकालेश्वर की शरण में गए और वहां निराहार रहकर दृढ़ता पूर्वक एकाग्रचित होकर रात दिन महाकाल का पूजन अर्चन करने लगे। इस प्रकार उनके पूजन अर्चन से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा की रक्षा के लिए एक माया रची। जिस समय राजा भगवान के पूजन अर्चन में लीन थे, तभी एक विधवा ग्वालिन अपने 5 साल के पुत्र को लेकर उन महाकाल शिव जी के पास आई और महाकाल को प्रणाम किया और वह अपने पुत्र सहित राजा चंद्रसेन के पूजन अर्चन को आदर पूर्वक देख रही थी। तभी वह 5 साल का ग्वालिन का पुत्र यह सब विधि ध्यान पूर्वक देख रहा था और उसी क्षण उसने मन में निश्चय किया कि वह भी ऐसे ही भगवान शिव का पूजन करेगा। फिर क्या था, उसने अपने घर से थोड़ी ही दूर पर एक सोने स्थान पर एक सुंदर सा पत्थर लाकर भक्ति पूर्वक से उसे स्थापित कर दिया और विधि पूर्वक फूल, चंदन, बेलपत्र आदि से पूजन किया। अनेक तरह के नृत्य कर उन्हें प्रणाम किया और भक्ति के भवसागर में काफी देर तक डूबा रहा। उसी समय उसकी माता ने उसे खाने के लिए बुलाया, परंतु उस बालक ने अपनी माता के बार बार बुलाने पर भी भोजन करने नहीं गया। तभी वह ग्वालिन क्रोध पूर्वक अपने पुत्र के पास आई और उसने शिव ध्यान में लीन अपने पुत्र की बाहें पकड़कर खींचना शुरू किया, परंतु फिर भी वह अपने स्थान से नहीं डिगा। फिर उसने अपने पुत्र को मारा भी, परंतु मारने पर भी वह नहीं चला। यह सब देखकर उस ग्वालिन को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और उसने शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया और उसकी पूजा नष्ट कर दी। फिर क्रोध पूर्वक अपने घर को चली गई, परंतु माता द्वारा भगवान के शिव पूजन को नष्ट हुआ देखकर वह देव देव कहकर रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर कुछ क्षण बाद उसे होश आया। तब उसने क्या देखा कि वह पूजन स्थल एक सुंदर देवालय में बदल गया था और उस बालक ने देवालय के मध्य में वही शिवलिंग स्थापित देखा जिसे उसने अपने पूजन सामग्री से अलंकृत किया था। यह सब देखकर वह भगवान शिव की स्तुति करने लगा और अश्रुओं की धारा बहाते हुए भक्ति भाव से उनको बार बार प्रणाम करने लगा। इसके बाद यह सब बताने के लिए वह अपनी माँ के पास पहुँचा तो उसने वहाँ भी देखा कि उसकी छोटी सी झोपड़ी एक दिव्य महल में बदल गई है और उसकी माता स्वर्ण आभूषण वस्त्रों से सुंदर सुशोभित हो रही है। यह सब देखकर उस ग्वालिन पुत्र की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और वह ग्वालिन भी बड़े आश्चर्यचकित होकर यह सब कुछ देख रही थी। तभी उसके पुत्र ने उस सुंदर देवालय के बारे में भी बताया, जिससे कि वह अपनी भूल का पछतावा करते हुए उस शिवलिंग के समीप जाकर रो रो कर गिड़गिड़ाने लगी और अपनी गलती की क्षमा मांगकर स्तुति करने लगी। और इसके बाद वह राजा चंद्रसेन के समीप गई और उसे सारा वृत्तांत सुनाया, जिससे कि वह राजा प्रेम के आंसू बहाता हुआ शिव नाम का उच्चारण करता हुआ उस बालक को आलिंगन करने लगा। इस तरह यह बात सभी जगह फैल गई और सभी जगह भगवान शिव के कीर्तन और भजन होने लगे। तभी उधर उज्जैन के द्वार को घेरे हुए उन राजाओं को अपने गुप्तचरों से यह बात पता चली। तब वे आपस में कहने लगे कि हे मित्रों, शिव भक्त राजा चंद्रसेन को हराना मुश्किल है, क्योंकि जिनके ऊपर महादेव की इतनी बड़ी कृपा हो उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और महादेव भी हमसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम सभी के लिए यही अच्छा होगा कि हम अपना वैर भाव त्याग कर राजा चित्रसेन से मेल कर लें और महाकाल का पूजन कर अपने जन्म को सफल करें। इस प्रकार उन्होंने राजा से मेल कर उस देवालय की प्रशंसा कर शिव जी के पूजन किया। उन राजाओं ने गोप को बहुत सी वस्तुएं भेंट में दी और उसे सभी गोपों का मुखिया बना दिया और वह श्रीधर नाम से प्रसिद्ध हुआ।
मित्रों, आपको एक बार और बता दूं कि इनके वंश की 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद नामक गोप उत्पन्न हुए, जिनके पुत्र साक्षात नारायण अर्थात श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। तो मित्रों, यह तो थी एक छोटी सी शिव कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, राधे राधे।